नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने चैनल वाईटी व्यू यूनिट के चैनल पे एक बार फिर से एक अलग ही मुद्दे पे लेके आया हूँ। और ये मुद्दा बेसिकली मेरे को तो मेरे दिल के अंदर कल से घुस चुकी है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक सोचने पे विवश हो चुका हूँ कि क्या भारतवर्ष के अंदर ये मान के चला जाए कि एक खास लॉबी बन चुकी है, चाहे वो लेफ्ट विंग की बात करें, राइट विंग की बात करें, सबने ये ठान लिया है कि भारत देश के अंदर से जो बहुसंख्यक वर्ग है उनको प्रताड़ित किया जाएगा। और इतना प्रताड़ित तब तक किया जाएगा जब तक ये अल्पसंख्यक ना हो जाए, वरना इनकी मतलब स्थिति खत्म हो जाए। बेसिकली एक मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ और उसका नाम है शर्मिष्ठा। और आप लोगों को भी पता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत के अंदर कि जो शर्मिष्ठा के बारे में न जानता हो। शर्मिष्ठा ने क्या बयान दिया था? शर्मिष्ठा ने जितने भी ये लिब्रांडू गैंग है, जितने भी ये जिहादी मानसिकता के लोग थे, खासतौर से पाकिस्तानी माइंड सेटअप के लोग थे, और जो भारत के अंदर रह के भारत का अन्न खा के भारत की सारी जनता का पैसा खा के और पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, और बेसिकली वो पाकिस्तान के खिलाफ एक आवाज़ नहीं बोलते थे। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था तो उस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से खान गैंग छुप रही थी, जिस तरीके से पूरा बॉलीवुड चुप रहा था, जिस तरीके से ये सारे के सारे जिहादी चुप रहे थे, उसी पे वो कोट करती थी वो लड़की, क्योंकि उसको चुपता था। और उसी को नहीं चुपता था, भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भी भारत देश के अंदर जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत होता है, वो सारे के सारे अंदर ये बात चुपती थी कि ये खान गैंग आज तो बड़े बड़े चीज़ों पे लेके ऑपरेशन फिलिस्तीन और पता नहीं कहाँ कहाँ पे मुद्दे पे बात करने के लिए चले जाते हैं, और ट्वीट पे ट्वीट, रीट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, और जितने भी लिब्रांडू होते हैं लिब्रांडू ट्वीट पे ट्वीट करते हैं। लेकिन जब आज भारत के अंदर इस तरीके की ऑपरेशन सिंदूर हुई, धर्म पूछ के मारा गया, तो ये सारे के सारे लिब्रांडू जो थे चुप थे। तो एक 21 साल की, 22 साल की सोशल मीडिया फ्लुएंसर थी, भाई उसको नहीं रहा गया, तो उसने इन लोगों को अच्छे से बचाई। बात करते करते वो एक ऐसा मुद्दा आता है कि वो 20 से 25 सेकंड की एक वीडियोज आती है, जिसमें वो एक विशेष समुदाय मतलब मुस्लिम समुदाय के जो धर्मगुरु होते हैं उनके ऊपर कुछ उसने टिप्पणी, मतलब फ्लो में हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात करते 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 फ्लो में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। उस बात पे वो बेसिकली इंडिया के जो माइनॉरिटीज़ जिसको माना जाता है, वैसे तो माइनॉरिटीज़ है नहीं, तो उन्होंने अपोलोजाइज भी उसने कर लिया कि भाई ठीक है, मैं अनकंडीशनल अपोलोजाइज करती हूँ, और मैं अपनी वीडियोस को भी डिलीट कर देती हूँ। लेकिन उसके उसके पीछे क्या हुआ? उसको रेप की धमकी दी गई। उसके पीछे क्या हुआ? उसको मारने की धमकी दी गई। कोई उसको शरिया कानून के तहत मारने की बात कर रहा था, कोई उसको अपने पास सौंपने की बात कर रहा था। भारत के अंदर नपुंसक सरकारें, ये सोई हुई सरकारें, एक भी ऐसी सरकारें नहीं थी जिसने एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाने वाले को पकड़ के जेल के अंदर डाला जाए। क्या सिस्टम है भारत के? 4 लोकतंत्र, कौन कौन सी? जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, चारों के चारों इसमें पता है गांधी जी के 4 बंदर बन के बैठे हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और एक 22 साल की लड़की को, और मुझे तो शर्म आती है कि बंगाल की पुलिस अगर इतना काम करती कि अगर बंगाल में हो रही महिलाओं का उत्पीड़न उसको नजर में आता, बंगाल पुलिस को हो रही संदेश खाली की घटना नजर आती, बंगाल पुलिस को हिंदू देवी देवताओं के कई सारे तथाकथित जितने भी वामपंथी टीएमसी वाले, जितने भी ये सेकुलर गैंग वाले रोज अत्याचार करते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देते हैं, बंगाल पुलिस अगर उनको पकड़ के ले आती, आज बंगाल पुलिस की जय जयकार मची होती। उसने क्या किया कि जितनी तेजी से रफ्तार से बंदूक की गोली की तरह वो आती है गुरुग्राम से, और गुरुग्राम से जिस तरीके से शर्मिष्ठा को अरेस्ट करती है, और मैं तो पूछता हूं कि जुडिशरी को, क्या जुडिशरी भी ये मान चुकी है? वो भी क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक, वो भी एक तरीके से ये माना जाए कि वो भी आंख के ऊपर पट्टी मान चुकी है। और कैसे उसकी मतलब जुडिशरी की कैसी ये हिम्मत हो गई कि बंगाल पुलिस को सौंप देती?
एक लड़की के लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होता है। एक लड़की के स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं होता, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मतलब नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से बहुत अनकंडीशनल, बहुत ऐसे सिचुएशंस जब बहुत इस तरीके की माने तभी गिरफ्तारी हो सकती है फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में। आज ये लेफ्ट लिबरल इतना हावी हो चुके हैं कि भारत के डेमोक्रेसी को कुचलने का काम करें। ये तो अंग्रेजों के समय भी नहीं होता था जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और राइट विंग से तो बात ही छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन। मैं बार बार अब तो मैं खुल के विरोध इसका कर रहा हूं। दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी अगर कोई है और सारे करप्ट पार्टियों का मसीहा बन के बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि इसके सामने इसके राइट विंग के लोगों के साथ अत्याचार होता है और ये आंख पे पट्टी बांध के बैठी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं सारे हिंदुओं से कहता हूं कि कालनेमियों से सावधान हो जाओ, इनको वोट देना बंद करो, इनको सत्ता के पद से इनको जब तक उखाड़ के नहीं फेंकोगे, ये इसी तरीके से हिंदुओं के ऊपर दुराचार हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इनको 3-3 बार मजबूत करके भेजा, 3-3 टर्म इनको मजबूत करके भेजा। और आज भी अगर लेफ्ट लिब्रांडू गैंग इस तरीके से शक्तिशाली है, सत्ता में नहीं रहते हुए भी पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मौन सहमति, पीछे से बैक सहमति है इस तरीके की घटना। और एक नहीं अनगिनत में घटनाएं बता सकता हूं जिसमें इन्होंने अपने लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय किया था। चाहे नुपुर शर्मा की बात की जाए, चाहे टी राजा सिंह की बात की जाए, चाहे कन्हैया लाल की बात की जाए, चाहे किसी भी राष्ट्रवादी की, चाहे साध्वी प्रज्ञा के साथ बात की जाए, इन लोगों ने सबके साथ अन्याय किया है। ये मोदी की हिस्ट्री उठा के तुम लोग देख लेना, ये हमेशा राष्ट्रवादियों के अगेंस्ट रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की बात कुछ समय पहले मुझे भी बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने जो जो बात कहे वो बिल्कुल सत्य है कि ये सबसे बड़े कालनेमी है। और ये मैं बता दे रहा हूं कि शर्म आती है, तुम लोग देवी की पूजा करते हो, देवी की स्तुति करते हो, नवरात्रि में व्रत रहने का ढोंग दिखाते हो, और रोज की रोज घंटों घंटों हर एक घंटों में हमारी स्त्रियों का बलात्कार होता है, स्त्रियों के साथ अत्याचार होता है। मेरी माँ दुर्गा के ऊपर ये लिब्रांडू गैंग तरह तरह के कोई क्या बोलते हैं कि कार्टून बना के कुछ बोलता है, कोई नंगी तस्वीर बना के कोई भेजता है, कोई बेश्या तक बोल देता है हमारी माओं को। और तुम साले सबके सब तुम लोग बैठ के, कितने एफआईआर बीजेपी शासित राज्यों में इन लोगों पे होता है, अरेस्ट करके लेके आया जाता है। आप लोग खुद सोचिए कि क्या बीजेपी को वोट देके आप लोग अच्छा कर रहे हैं? दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी को, सबसे ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है और सब हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक नहीं अनगिनत ऐसे मुद्दे को मैं बार बार उठाता हूं कि इसको पहचानो, ये वो कालनेमी है कि हिंदुओं को भस्म कर देगी। जितना कांग्रेस ने भस्म नहीं किया इन 70-75 सालों में, जितना और पार्टियों ने भस्म नहीं किया, उतना ये 11 साल में हिंदुओं को भस्म करने का काम किए। अगर अभी भी आप लोग गुलामी करने नहीं छोड़ोगे, आप लोगों के जीवन को इसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी, जो कि हम तो इसको कहते हैं कि दुर्दीन जनता पार्टी बन चुकी है, हिंदुओं की डेमोलाइज जनता पार्टी बन चुकी है। और हिंदुओं की सबसे बड़ी अगर डेमोलाइज किसी पार्टी ने किया हो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहचानो, ये वो है कि जो किसी को, मैं बार बार कहता हूं, बार बार कालनेमी सबसे खतरनाक होता है। एक बार के लिए एक आइडियोलॉजी जो होती है वो खुल के ये तो कहती कि हम हिंदुओं के विरोध में हैं, समझ में आता कि ये हिंदुओं के विरोध में है। एक वो पार्टी होती है जो हिंदुओं को खुलेआम चेतावनी देती है कि हिंदुओं का डिमोलाइज कर देंगे, समझ में आता है कि वो हिंदू विरोधी है, उसकी मानसिकता है। लेकिन ये जो कालनेमी है, जो हिंदुओं का वोट लेके हिंदुओं की के नाम पे जो पार्टी का नींव रखा गया है, उस कालनेमी पार्टी से बचो। ये जातिवाद में तुमको लड़ाएगा, ये तुमको आपस में बांटेगा, ये तुमको तुम्हारा डेमोलाइज कराएगा और तुम्हारे लिए खड़े नहीं होगा। कितने ऐसे बीजेपी शासित राज्यों में हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर अपमानजनक चीजें होता है, एफआईआर दर्ज कर लेती है। कितने ऐसे हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ उनका मर्डर होता है और ये पार्टी खड़ी हो जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक शर्मिष्ठा को आज तुम लोगों ने अरेस्ट जिस तरीके से किया है, ये चेतावनी है उन सारे बहुसंख्यक लोगों की, तुम्हारी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर तुम इस तरीके से नपुंसक बन के सोए रहोगे, एक ममता डायन ने, मैं उसको जो तुमको अरेस्ट करना है कर, देखते हैं साला चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो हर घर घर में है, कितने को तुम अरेस्ट करोगे करो। लेकिन एक शर्मिष्ठा को आज तुम लोगों ने दबाया है। कितने शर्मिष्ठा, इसी तरीके से लोकतंत्र में अंग्रेजों की यही पॉलिसी थी, लेकिन भारत आजाद हुआ ना इसी तरीके से। तुम लोग पुलिस के दम पे, न्याय व्यवस्था और सिस्टम जुडिशरी, एक दिन देख लेना जनता तुम लोगों को जरूर सबक सिखाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि जनता अगर अपने पे उतर आई ना तो तुम लोगों की क्या होगी। और मैं भारत के आर्मी से पूछना चाहता हूं,
कि सर आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के आंख के नीचे इस तरीके की ये नेता अपने कुर्सी पर बैठ के ना जुडिशरी ढंग से काम कर रही है, ना नेता ढंग से काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे केवल एक इकोसिस्टम के तहत काम कर रहे हैं और उस इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कर भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश पे लगे हुए हैं। और ये सक्से जो रहे हैं षड्यंत्रकारी हो, कालनेमियों को पहचानने की जरूरत है। मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, एक शर्मिष्ठा 21 साल की लड़की को तुम लोग अरेस्ट करके लेके जाते हो। उसकी क्या गलती थी? उसने कौन सी ऐसी गलत बातें बोल दी? अगर उसने कुछ गलत बातें बोली तो उसने अनकंडीशनल अप्लोजाइज भी तो मांगा था। क्या उसके अप्लोजाइज अनकंडीशनल का कोई महत्व तो नहीं होता लोकतांत्रिक कंट्री में? और हिम्मत कैसे होगी? गुड़गांव की पुलिस क्यों सो रही थी? क्योंकि बीजेपी का मौन सपोर्ट है। बीजेपी ममता की तलुए चाटती है, मैं खुल के बोलता हूं। इस कालने में बीजेपी को तुम लोग पहचानो, वरना कहीं देश ऐसा देर ना हो जाए जिस तरीके से बिहार में आप लोगों ने मनीष कश्यप के साथ देखा, पीएमसीएच में इतना बड़ा हुआ और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री होकर भी उसने कुछ एक्शन नहीं लिया ना। देखे ना मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ। ये वो बीजेपी है हमेशा अपने लोगों को टारगेट पे रखती है, हमेशा अपने जो उसके लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देता है, जो सारा सब कुछ झोंक देता है बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी का पैर काटती है। ये सबसे बड़ी कालनेमी है। मैं बार बार कह रहा हूं, आंखें खोल लो, आप लोग आंखें खोल लो। इसको सत्ता से उखाड़ना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अगर ये आज इसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं और ये हम लोगों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, कुत्सित मानसिकता से प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हम लोग जिम्मेदार हैं। सोचो समझो और इसके ऊपर एक्शन लेने का समय है। जय हिंद, जय भारत। डरते तो हम किसी से नहीं है, आगे जो होगा देखा जाएगा।